नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, इसके लिए मैंने राशिफल लगा और थोड़ी देर के बाद शिवानी जी के पास आपको राशिफल के ले चलूंगा। लेकिन ये जो जीवन है ये कितना अनमोल है, हम इस जीवन को समझे और जीवन को जीते जी सफल बनाए। हर रोज 1 से 1.5 मिनट आपके साथ रहता हूं। बात भक्ति की कर रहा हूं, बात ज्ञान की करता हूं, बात हृदय की करता हूं, बात श्वासों की करता हूं, बात जीवन के आनंद की करता हूं। परमानंद तत्व ज्ञान कि वर्तमान में रहते हुए इस मानव जीवन को कैसे सफल बनाए, इस विषय पर थोड़ा थोड़ा 1 आध मिनट रोज बोलता हूं। भक्ति न सफलता न असफलता, भक्ति का सीधा संबंध है आराध्य की प्रति समर्पण। जीव जब अपने आराध्य के प्रति समर्पित होता है ना, तो फिर कुछ नहीं दिखता है उसे। आराध्य और उसकी भक्ति, उसकी सेवा, उसके प्रति प्रेम, वो निश्चल प्रेम। यदि हम समर्पित भाव से अपने आराध्य के प्रति समर्पित है तो मेरा विश्वास करेगा अद्भुत रहेगा ये मार्ग। आराध्य को पाने का एक ही मार्ग है सबसे अद्भुत, और वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति में सवाल नहीं होता है, समर्पण होता है। भक्ति का सीधा मतलब कि आराध्य कैसे प्रसन्न हो, जीव इसी में डूब जाता है। और जिन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया जीते जी उस प्रभु का दर्शन पाया। करो ने प्रभु की भक्ति में जीते जी प्रयास करके देखो। ऐसा समय वापस नहीं आएगा और ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है मेरे साथियों। मानव से जीवन मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, पाना चाहिए उसको जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसकी वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा पूरा संसार है। वो चराचर जगत का नियंता हमारे भीतर विराजमान है। कैसे हम उसके प्रति समर्पित हो, सद्गुरु की शरणागत जाना चाहिए और भजन का आनंद लेना चाहिए जीते जी। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस ने स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 23 मार्च 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पाऊं उससे पहले आज का पंचांग। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2083 चैत्र मास की 10 प्रविष्टि सक संवत 1948 चैत्र 2 तदनुसार सोमवार 23 मार्च 2026। सूर्यकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:38। अगली तिथि षष्ठी होगी। सूर्यकालीन योग विष्कुम योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 12:22। अगला योग प्रीति योग होगा। सूर्यकालीन कन भव कन, कन का समाप्ति काल सुबह 7:56। अगला कन बालव कन होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 8:49। अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा कर, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मीन लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव शनिदेव मीन राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव बुधदेव राहुदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 49 मिनट है। यह 49 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़ी, लाभ का चौघड़ी, अमृत का चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़ी सुबह 9:25 से लेकर सुबह 10:56 तक, लाभ का चौघड़ी दोपहर 3:31 से लेकर शाम 5:02 तक, अमृत का चौघड़िया शाम 5:02 से लेकर शाम 6:34 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन पर। हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 23 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 23 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 23 मार्च आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सर्वप्रथम गणपति जी के श्री चरणों में 5 बत्ती वाला शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्रद्धानुसार गाय का कच्चा दूध में शहद मिलाकर मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पे इसे अर्पित करें। अभिषेक करने के बाद हरी घास को गाय को खिलाना अति उत्तम रहेगा। यह उपाय आप हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा घर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। संयम से कार्य संपन्न होंगे। खरीद फरोख्त संबंधी कार्य में धन व्यय होगा। आंख संबंधी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए संघर्ष, परिश्रम व मेहनत का दौर रहेगा, लेकिन धन आएगा, काम बनेगा। यानी कि थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत और परिश्रम से ही मिलेगा जो मिलेगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक न शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नवीन कार्यों की योजना बनेगी। नए टेंडर व ऑर्डर आदि से आपको लाभ होगा। नौकरी में उन्नति होगी, स्थानांतरण से भी लाभ मिलेगा। धन वृद्धि तथा सुख साधन बढ़ेंगे तथा धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी व युवाओं के लिए धन के आगमन में एक से अधिक स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिनके लिए आपको मेहनत और परिश्रम व संघर्ष करना पड़ेगा। रुका धन प्राप्त होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे। क्या करें? नए व्यावसायिक अनुबंध को स्वीकार करें और क्या ना करें, अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 4 शुभ अंक सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे वृषभ राशि वालों। दूध, मिश्री और सफेद फूल शिव मंदिर में रखना आपके लिए अति शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आएगी। विरोधियों द्वारा मान सम्मान को ठेस लग सकती है। आवश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आलस्य व लापरवाही से कार्य गति धीमी होगी। प्रतिस्पर्धा आदि के कार्य में भी हानि उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। क्या करें? धैर्य से कार्य करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6 शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार रेवड़िया मंदिर में दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की बात करें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि लगन में राहु हो
तो उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और वो व्यक्ति अपनी छवि को लेकर सदा सदा चिंताओं में रहता है, ऐसा मैंने देखा है। और जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को लेकर, गुप्त शत्रुओं को लेकर सदा सतर्क रहता है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव, भाग्य स्थान में नवम भाव में राहु है, आप पुख्ता, मैं कह रहा हूं ये बात, आजमा के देख लीजिएगा, उस व्यक्ति को विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा सदा आकर्षित करेगी। विदेशी ज्ञान को लेकर सदैव उसमें आकर्षण रहेगा। और जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु है जन्मकालीन, तो ये लिख लीजिएगा, धन रहेगा, पैसा रहेगा, प्रतिष्ठा अवश्य रहेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पुनः आज आयुर्वेद के नुस्खे में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आयुर्वेद परमात्मा का अद्भुत प्रसाद है, प्रकृति का अद्भुत वरदान है और हर रोज एक ऐसा नुस्खा जो आपके जीवन में उपयोगी हो, मैं जरूर बताता हूं। मित्रों, साथियों, सदा मेरा निवेदन रहा है कि मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। हाँ, संन्यास के इन 60 सालों में ऋषियों के श्री चरणों में रहा हूं, विद्वानों के साथ रहा हूं। कहीं से भी कुछ अच्छी चीज मिलती है, जीवन में उतारता और वास्तव में उसका लाभ मिलता है तो मैं आपको बांट देता हूं। और वैसे भी आयुर्वेद का कोई ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है साथियों। आज जो नुस्खा लेकर आया हूं वो कमर दर्द का नुस्खा है। जिन भाई बहनों को कमर दर्द की समस्या है उनके लिए नुस्खा रामबाण है। क्या करना है, नोट कर लीजिए। क्या क्या सामग्री क्या लेनी है आप नोट करिए। 100 ग्राम भुने हुए चने, 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम आंवला और 50 ग्राम सौंठ। इन सारी सामग्री को कूट पीस करके पाउडर बना दीजिए और आपस में मिक्स कर दीजिए। किसी एयर टाइट ढक्कन में, किसी अच्छे से जार में इसको रख लीजिए। सुबह और शाम 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ इसको सेवन करिए। कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया, अपना के देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है तथा स्वजनों के सहयोग से कार्य संबंधी रुकावटें दूर होंगी, उन्नति के अवसर होंगे तथा धन लाभ होगा। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी, घरेलू वातावरण सुखद होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप लाभ के लिए नई टेक्नोलॉजी और कार्यशैली में भी परिवर्तन करेंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा। विदेश से, देश से जो भी कारोबारी संबंध है उनमें रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाएंगी। क्या करें, लेन देन व कर्ज आदि को निपटाए और क्या ना करें, अनावश्यक विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, कारोबार के लिए अनुकूल समय है, पूंजी निवेश कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत होने से नवीन कार्यों की तरफ रुझान बढ़ेगा। मन की सभी आशाएं पूरी होंगी तथा पिता का सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति होगी। गणनाएं संकेत दे रही है कि शत्रु पक्ष कमजोर होगा। सफलता आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। क्या करें, नवीन कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। हर क्या ना करें, वाद विवाद को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। हर रोज ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्थायी संपत्ति के सौदे में सावधानी बरतना आवश्यक है। अनचाहे मेहमानों के आवागमन से परेशान होंगे। धन का व्यय बढ़ेगा। कार्य स्थिति सामान्य होगी। सैर सपाटे व मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए फोटोग्राफी, यातायात, केमिस्ट, टूरिज्म का क्षेत्र, वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत है तो लाभ का संकेत नजर आ रहा है। परिश्रम करें तो अवश्य लाभ मिलेगा। आप युवा है, आप खिलाड़ी है, आप कलाकार है या फिर विद्यार्थी है
ये समय आपके लिए मनोनुकूल सफलताओं के संकेत दे रहा है। क्या करें? अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा करें और क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। शुभंकार शुभं क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में रख के आना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः महत्वपूर्ण कार्य व वार्तादि के प्रति सचेत रहे। नौकरी पेशे वाले जातक का अधिकारी वर्ग से अनबन होना संभव है। धन संबंधी परेशानी होगी। घर परिवार में विवाद संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज्ञाओं की अवहेलना करी तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर में कलह का वातावरण संभव है। किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा। कोई धोखा भी आपको हो सकता है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे और क्या ना करें, नौकरी आदि में परिवर्तन ना करें। शुभंग दो शुभंग नीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल होगा व भाग्य में वृद्धि होगी। विरोधियों पर विजय मिलेगी तथा कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। नए क्षेत्र में नौकरी आदि का लाभ होगा। धन लाभ व पारिवारिक संबंधों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों का आपस में प्रेम व्यवहार व रिश्तों में अनुकूलता आएगी, जिसका प्रभाव आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल देखने को मिलेगा। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है। वाद विवाद से बचना होगा और थोड़ा चीजों को समझ कर करेंगे तो अच्छा होगा। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें, वाणी व व्यवहार के लिए किसी को कष्ट ना दे। शुभंग 6 शुभंग मैरून आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, केसर का तिलक लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वयं के निर्णय से लाभ होगा। धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता से प्रसन्नता होगी तथा मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सुख में आ रही बाधाओं से पीछा छूटेगा। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। मन में आ रही व्यर्थ की शंकाओं में मुक्ति मिलेगी। रहस्यमय साधनाओं की ओर मन अग्रसर होगा। क्या करें? कार्य विशेष के लिए समझौता करें और क्या ना करें, व्यर्थ के तनाव में ना रहे। शुभंग 3 शुभंग पीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने में लपेटना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, जातक की जन्म कुंडली में 10वें और 11वें भाव में बुध हो, ऐसा जातक धन मान सम्मान खूब मिलता है। ऐसे जातक की आयु मध्यम रहती है और ऐसा जातक समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करे तो बड़ा अद्भुत होगा। ऐसा जातक यदि हर रोज गणपति अष्टोत्तर का पाठ करे या सुने तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा जातक यदि 21 हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर गणपति की श्री चरणों में अर्पित करता है तो उसे आयु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा व्यावसायिक गति सामान्य होगी। आवश्यक खर्चों की पूर्ति होती रहेगी। भावुकता से बचे व अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। पेट संबंधी परेशानी भी आज हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। अनावश्यक वैचारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा। परिवार साथी मित्र का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। क्या करें? संतान की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें और क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभंग 2 शुभंग सफेद आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः मानसिक संतुलन बनाए रखें। अपने कार्य को दूसरों के भरोसे न छोड़े। दाम्पत्य संबंध में निराशा से मन में तनाव हो सकता है। कोई मशीनरी आदि की खरीदारी ना करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
इष्ट मित्रों एवं भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है। सुख साधनों में अड़चने उत्पन्न होगी। उतावलेपन व जिद से बचे, अन्यथा कार्य हानि हो सकती है। क्या करें? नौकरी आदि के क्षेत्र में संयम बरतर क्या ना करें। महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभंग 4 शुभंग पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्री शनिदेव का तेलाभिषेक करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ फलप्रद है तथा नए कारोबार के लिए समय अनुकूल रहेगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का सहयोग करना भी आवश्यक होगा तथा अतिथि सत्कार से मन को प्रसन्नता मिलेगी और धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कानून, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परिश्रम व मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप शेयर मार्केट या वायदा बाजार में कार्यरत है तो अपने अनुभव के आधार पर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें। क्या करें? उचित अवसर का लाभ उठाए। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9 शुभ अंक आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता
सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।